श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, मध्य देश के राजा की एक लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। वो भी भगवान के प्रति आसक्त थी, भगवान से विवाह करना चाहती थी, पर उसके पिता उसका विवाह किसी दूसरे के साथ तय किए थे। उसका स्वयंवर रखा गया था। भगवान उस स्वयंवर में पहुंच गए और वो दूसरे से विवाह जो करने की तैयारी कर रहा था, भरी सभा में से लक्ष्मणा को हरण करके द्वारिका ला करके उसके साथ विवाह किया। इस प्रकार से तो 8 मेन रानियां थी, बाकी 16,100 और पत्नियां थी। भागवत में आता है ते अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन भगवान का गजब उत्साह था, गजब उमंग था। जबकि अगर एक शादी किसी की पत्नी रहे तो दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं देती है। भगवान इस तरह से 16,108 रानियों से शादी की थी और भागवत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता थी। इतनी पत्नियां थी तो भगवान के घर में क्लेश होता हो, एक दूसरे से दाह करती हो, जलन होता हो, ऐसा भी प्रसंग नहीं था। भगवान का अलौकिक अद्भुत शादियां थी। तो स्पष्ट होता है कि भगवान एक, मान लीजिए कि 365 दिन का एक साल होता है, तो अगर एक के पास जाएं तो कैसे भगवान सबके से मिलते होंगे। तो बता रहे हैं कि कथा का विस्तार करते हुए एक भौमासुर राक्षस था। भौमासुर राक्षस त्राहिमाम कर दिया था। तो वरुण का जाकर के वरुण लोक में उनका छत्र ले लिया था और स्वर्ग में जाकर के जो अदिति माता के द्वारा दिया गया कुंडल था, इनको दिया था, वो कुंडल छीन लिया। तब इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहने लगे कि बाकी असुरों को बाद में मारो, पहले इस भौमासुर को मारो, क्योंकि उसकी उजड़ता बढ़ गई है और ऐसे जघन्य अपराध कर रहा है कि हाहाकार मच गया है। तब भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई किया। भगवान ने गरुड़ पर चढ़ करके और सत्यभामा को साथ में ले लिए और वो प्रयाग में पड़ता है, प्राग ज्योतिषपुर। भौमासुर इतना बढ़िया किला का रचना किया गया था कि उसके किले के ऊपर पताके में जो डंडा लगा हुआ था, वो डंडा जब तक नहीं टूटता तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान पहुंच करके गरुड़ पर के अपने एक गदे के प्रहार से उसे किला को गिरा दिया। तो भौमासुर 5 मुखता राक्षस था, उसको लगा कोई हमारे किले को गिरा दिया। तब वो ललकारते हुए बाहर आया। जब बाहर आए, भगवान सारा किला का भेदन करते हुए वहाँ पहुँच गए और अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र ने उसके सर को, 5 सरों को काट डाला और धरती पर गिर गया। जब धरती पर गिर गया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु पृथ्वी माता ने सोचा कि ये तो जो है राक्षस तो मर गया, हकीकत में हमें इस राक्षस का बड़ा भार रख रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी, कर रही, हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के भी ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आपका अवतार तो अपने भक्तों के इच्छाओं के पूर्ति के लिए हुआ है न। और हे प्रभु, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और आप कमल की माला पहनते हो, कमल जैसी आपकी आँख है और कमल जैसे कोमल आपका हृदय है, कमल जैसे कोमल आपका अंग भी है। मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रही हूँ। आपने इसे मार करके हमारा भार हल्का कर दिया। हे नाथ, आप 6 प्रकार के ईश्वर के दाता हो और सर्वव्यापक होते हुए भी आप वासुदेव बन करके आपका सब भला करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। आगे की गाथा फिर जोड़ूंगा, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।